गांव के पुराने हिस्से में एक खंडहर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां के लोग कहते थे कि रात को हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने लाल साड़ी पहने एक औरत को देखा है। उसकी लाल साड़ी की चमक दूर से ही दिखाई देती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जो किसी को भी डरा सकती थी। राधा, एक साहसी औरत जिसने कभी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं किया, ने इस कहानी को महज अफवाह समझा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात को उस हवेली के पास जाएगी और सबको साबित करेगी कि वहां कोई भूत नहीं है। राधा ने अपने दोस्तों के साथ रात को हवेली के पास जाने का फैसला किया। रात गहराने लगी और हवेली का रास्ता सुनसान हो गया। राधा और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। राधा ने अपने दोस्तों को कहा कि वे वहीं रुकें और वह हवेली के अंदर जाएगी। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राधा ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अकेले अंदर चली गई। जैसे ही राधा हवेली के अंदर गई, उसने एक कोने में एक साया देखा। वह धीरे धीरे उस साये की तरफ बढ़ी। अचानक साये ने अपनी साड़ी को हिलाया और लाल साड़ी की चमक से पूरी हवेली रोशन हो गई। राधा की आंखों के सामने लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा ने डर के मारे चिल्लाया और पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन लाल साड़ी वाली औरत ने उसे अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इसी हवेली में कैद हो जाओगी। राधा की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे कभी नहीं सुना। सुबह होते ही राधा के दोस्तों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन राधा का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग कहते हैं कि अब हवेली में दो साए दिखाई देते हैं, एक लाल साड़ी वाली औरत और दूसरी राधा। लोग अब भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लाल साड़ी वाली औरत की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है वह हमेशा के लिए वहां के भूतों में शामिल हो जाता है। इसलिए आज भी वह हवेली वीरान और खंडहर बनी हुई है और लाल साड़ी वाली औरत की कहानी गांव के बच्चों को डरा कर रखती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।